लागू करना होगा। इसलिए ओबीसी समाज को ज्यादा समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारे हक की बात आती है तो ये तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले जातिवादी लोगों ने देश भर में तांडव मचाया, प्रधानमंत्री को गाली दी, पुतला फूका। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर फैसला सुनाया तो एक बड़ी आबादी, बहुजन समाज खास तौर से, वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, वो किस तरीके से आंदोलन कर रहा है, वो सड़क पर उतरकर अपनी बात कैसे रख रहा है, ये दोस्तों आपको देखना चाहिए। बहुजन समाज के आंदोलन प्रदर्शन करने का तरीका बेहद संवैधानिक नजर आ रहा है और इस समय पूरे देश में यूजीसी बहाली को लेकर आंदोलन प्रदर्शन शुरू हो चुका है। एक एक करके मैं आपको सारी तस्वीरें आज दिखाने जा रहा हूं। आपको ये तस्वीरें टीवी मीडिया कभी भी नहीं दिखाएगा क्योंकि टीवी मीडिया पर जातिवादी लोगों का कब्जा है। वहीं यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डिबेट भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा है, यूजीसी का मुद्दा कितना सही है, कितना गलत है। तो इस मुद्दे पर जाने माने शिक्षक, दृष्टि आईएएस के संस्थापक, जो देश में काफी ज्यादा मशहूर हैं अपने विचारों को लेकर, विकास दिव्यकीर्ति सर ने इस मुद्दे पर अपनी जबरदस्त तरीके से राय रखी है और उन्होंने जो राय रखी है उसे आप लोगों को भी जानना चाहिए कि कौन कौन यूजीसी के समर्थन में है और कौन कौन इसके खिलाफ है। साथ ही साथ आपको हम कानून मंत्री दलित समाज से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल का भी एक बयान सुनाएंगे, दिखाएंगे कि वो किस तरीके से यूजीसी के मामले पर रुख रख रहे हैं, उनका स्टैंड क्या है। लेकिन दोस्तों बिना देर के हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, एक ताज़ा तस्वीर। वैसे आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। SC ST OBC इस समय हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं क्योंकि इन्हें छला गया है। सरकार ने एक कानून बनाया, वो कानून लागू हो गया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो 12 घंटे के अंदर उस पर फैसला सुना दिया जाता है और SC ST समाज ठगा सा महसूस करता है और इस समय वो अपने हक के लिए किस तरीके से सड़क पर आंदोलन कर रहा है, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिए। यहाँ पर वकीलों की पूरी फौज सड़क पर उतर आई है। ये वकीलों की पूरी फौज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इन तस्वीरों को खास तौर से OBC समाज को देखना चाहिए। OBC समाज को भी अब अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। जब भी OBC के हक की बात आती है तो ये लोग तुम पर अत्याचार करते हैं, ये बात यादव, मौर्य, पटेल और अन्य पिछड़ी जातियों को समझना पड़ेगा। तो अब वकीलों ने किस तरीके से यूजीसी के मामले पर आवाज बुलंद की है, किस तरीके से पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है, SC ST OBC समाज से क्या अपील की जा रही है, दोस्तों बिना देर के आप ये वीडियो देखिए। नारा लग रहा था गली के कुत्ते कैसे हो, SC ST जैसे हो। आज जब OBC की बात आई है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम SC ST से नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम OBC से है। इसलिए OBC समाज को ज्यादा समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारे हक की बात आती है तो ये तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं। यह बात OBC को समझना पड़ेगा, यह बात यादव को समझना पड़ेगा, पटेल को समझना पड़ेगा, मौर्य को समझना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, दिखाई नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार झगड़ा का माहौल बना हुआ है। तो मैं OBC के साथी जो यहाँ पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंधे से कंधे मिलाकर चलें। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर हिम्मत की है इसको वापस लेने का, तो ये हमारा लड़ाई का, मैंने कहे कमजोर लड़ाई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं तो जब से OBC का बात आई है, जब से यूजीसी की बात आई, देखिए ब्राह्मण समाज, एक समाज, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के बच्चे, ब्राह्मण समाज के नेता और ब्राह्मण समाज के लोग ही इसको अगुवाई कर रहे हैं। क्षत्रिय बात समझ ले, लाला ये बात समझ ले कि वो भी हिंदू नहीं है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, ये बात समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को छोड़कर बाकी कोई हिंदू नहीं है, ये क्लियर कट समझना चाहिए। लेकिन हम लोग इस जो हिंदूवाद की लड़ाई है उसको समझ नहीं पाते हैं। साथ ही आज यूजीसी को विधोल किया गया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर रहिए, हम इस यूजीसी कानून को लागू करवाएंगे और नहीं तो आर पार की लड़ाई हो जाने दीजिए। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, तभी जाकर के यहाँ पे 3.5% लोगों को समझ में आएगा। सिर्फ देश के वकील ही नहीं बल्कि जो बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं, जो
खास तौर से कट्टर अंबेडकरवादी लोग हैं जो अपने हक अधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, वो किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। ये शांति मार्च आप देख लीजिए दोस्तों, ये अभी अभी की तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीर आप देखिए और महसूस करिए कि बहुजन समाज इस समय क्या सोच रहा होगा। सड़क पर अगर कोई उतर रहा है तो जाहिर तौर पर उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं लगा। SC ST OBC एक सुर में यही कह रहा है कि UGC को बहाल किया जाए, और अगर UGC की बहाली नहीं हुई तो फिर इस सरकार का जाना तय हो जाएगा, क्योंकि SC ST OBC कहा जा रहा है इस सरकार से एकदम नाराज है। तो ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि जो सरकार है अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो सरकार जो इनके हक अधिकारों की बात नहीं करती है, वो सरकार जो इनके हक पर डाका डाल रही है, अब ये लोग ऐसी सरकारों को सबक सिखाएंगे। तो बीजेपी का SC ST OBC विरोधी चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है, और अब भी अगर SC ST OBC के लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उनको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। इन तमाम तस्वीरों को भी देखने की ज़रूरत है। एक और तस्वीर बिहार से निकल कर आई है, कहा जा रहा है रोहतास से तस्वीर आई है। UGC के नए प्रावधानों को लागू करने की किस तरीके से मांग हो रही है, किस तरीके से लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये तस्वीर भी देखिए आप। तुम्हें लागू करना होगा, तुम्हें लागू करना होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं मशहूर शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति सर की। विकास दिव्यकीर्ति सर ने UGC को लेकर ऐसा स्टैंड लिया जिसके बाद जातिवादी लोगों में घबराहट हो गई है। जातिवादी लोग इस समय सोशल मीडिया पर विकास दिव्यकीर्ति सर को भी ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि विकास दिव्यकीर्ति सर आरक्षण और सोशल जस्टिस के समर्थक माने जाते हैं, और आज जब उन्होंने UGC के मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया तो जातिवादी लोग तड़प उठे, बिलबिला उठे। सबसे पहले जानते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति सर ने आखिर कहा क्या है। इन्होंने कहा है कि मैं बाय चांस जनरल कैटेगरी से हूं, और दोस्तों याद रखिए, अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति UGC का समर्थन कर रहा है तो फिर आप समझिए कि वो कितना बड़ा लोकतंत्रवादी संविधानवादी होगा। ये लिखते हैं कि मैं रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस का समर्थक हूं। मेरे ख्याल से जितना शोर है, जो डर है, वो फियर साइकोसिस ज़्यादा है। कई बार होता है कि किसी ने डराया, बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई और हम घबरा गए। डरने की बात उतनी नहीं, बहुत अच्छे रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ पर दिव्यकीर्ति सर ने UGC नियमों की तारीफ की। उन्होंने कहा UGC का जो रेगुलेशन है, जो नया नियम है, वो बहुत बेहतरीन है, इसे लागू होना चाहिए। और जैसे ही विकास दिव्यकीर्ति सर ने ये बात कही, जातिवादी लोग बौखला गए। एक पत्रकार हैं प्रभाकर मिश्रा, इनको विकास दिव्यकीर्ति सर के बयान से कितनी तकलीफ हुई, इन्होंने अपना दर्द भी सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। इन्होंने लिखा है कि मैंने कहा था एक सामान्य मेधा का व्यक्ति भी जिसे संविधान और कानूनों की बेसिक समझ होगी, उसे पता है कि UGC रेगुलेशन के प्रावधान संविधान सम्मत नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति इस रेगुलेशन के प्रावधानों को पढ़ने के बाद भी अगर रेगुलेशंस को डिफेंड कर रहा है तो वो व्यक्ति बौद्धिक दिखने के दबाव में है। तो यहाँ पर मिश्रा जी क्या कह रहे हैं कि जिसे संविधान कानूनों की बेसिक समझ होगी वो ये समझ जाएगा कि UGC जो रेगुलेशन है वो संविधान सम्मत नहीं है। तो विकास दिव्यकीर्ति को ये बता रहे हैं कि विकास दिव्यकीर्ति सर बौद्धिक दिखने के दबाव में है। विकास दिव्यकीर्ति सर कभी भी बौद्धिक दिखने के दबाव में नहीं हैं, और वो इस रेगुलेशन का समर्थन कर रहे हैं। तो जैसे ही विकास दिव्यकीर्ति सर ने इन रेगुलेशंस का समर्थन किया, ये जातिवादी लोग फड़फड़ाने लगे। अब दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की। ऐसी समाज से आते हैं, देखते हैं इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ है UGC से। इनका एक बयान बड़ा ज़्यादा चर्चा में है। ये कहते हैं कि देश में निचली अदालतों के 46% जज SC ST OBC से हैं, और इनका ये बयान इस समय सोशल मीडिया पर बड़ा ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो यहाँ पर ये जानकारी दे रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि SC ST के जो जज हैं वो 46% हैं, लेकिन निचली अदालतों में। बड़ा सवाल यह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 50% SC ST OBC जज क्यों नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अर्जुन राम मेघवाल का ये जो बयान है ये छलावा है, ये यहाँ पर सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, इन्हें इस तरह से देश को गुमराह नहीं करना चाहिए।
वहीं इस बीच अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो टिप्पणी की उसको लेकर बड़ी ज्यादा उनकी चर्चा हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो लिखा है वो साफ साफ नहीं है, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं नजर आ रही है। ऐसा लगता है किसी ने शायराना अंदाज में कुछ लिखा है, ना तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, ना तो यूजीसी का जिक्र है, कुछ भी नहीं। आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने लिखा कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए, भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं नीयत की भी होती है। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय, ना किसी पर जुल्म ज्यादती हो, ना किसी के साथ नाइंसाफी। ये तो सबको पता है। आप ये बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया या फैसला आपको अच्छा नहीं लगा, यह आपको बताना चाहिए। तो बड़ा सवाल यह है कि SC ST OBC के नेता सड़क पर कब उतरेंगे। नेताओं का तो पता नहीं, लेकिन जो SC ST OBC समाज है वो इस समय सड़क पर उतरकर एक ही बात कह रहा है कि UGC की तुरंत बहाली हो। अब इन तमाम आंदोलनों प्रदर्शनों का रिजल्ट क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इससे एक चीज जरूर होगी कि इससे SC ST OBC एकजुट हो जाएगा। हालांकि लड़ाई लंबी है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर एक बार फिर से लड़ाई लड़ी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या UGC की बहाली हो पाएगी? आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं, राय दीजिएगा। धन्यवाद।